संस्कृत का क्लास 10th का चैप्टर 2 लेकर आ गया हूँ। तो जो कि है न्यू ग्रोथ वृक्षा यानी बरगद का पेड़। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रकृतिः एव पर्यावरणम् अस्ति यानी प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाशकारणम् अस्ति। उसका संतुलन ही पर्यावरण का विनाश का कारण है। तो पर्यावरण शब्द पर्यावरण का शब्द जो है परिधन आवरण इत्यस्मिन् पदयोः सम्मिलनं निष्पन्नं भवति यानी परिधन आवरण इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता हमारा पर्यावरण। तो आगे बढ़ते हैं। आस्यार्थ आसमानं परितः स्थितम आवरण एक पर्यावरण हमारे चारों ओर का स्थित आवरण ही पर्यावरण है। तो पर्यावरण की विनाश पर्यावरण क्षरण विनाश से उत्पन्न या समस्या शांति ताशु है ना। पर्यावरण से उत्पन्न समस्याओं में ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एक प्रमुख समस्या। ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। तो अस्य प्रमुख कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। मतलब इनका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप में विनाश भी है। तो संस्कृत साहित्यो तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता दृष्टि यानी संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। तो अत्र एतम यानी यहीं से विषयम अवलंब्य ऐसा कथा प्रस्तुतानि और यहीं से विषय का आशय लेकर हम यह कथा प्रस्तुत की गई। तो अब पढ़ते हैं हम पाठ कहता है कस्मिन् ग्रामे एकः प्राचीन विशाल न्यू ग्रोथ वृक्ष आसीत्। आन किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था है ना। सा पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतुभ्य मनुष्येभ्य अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। वह पशु पक्षी अनेक प्रकार के जीव जंतु मनुष्यों के लिए भी हमेशा उपकार करने वाला था। बहुत सारे उपकार करता था जीव जंतुओं पर। पथिक नाम तस्य वृक्षा छायायां पाथे भक्षित्वा मार्गास्य परिहन्ति स्म। यानी जो पथित थे यानी कि जो हमारे राहगीर उस बरगद के पेड़ के नीचे छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान को दूर करते थे। तो पशवः छायार्थ वृक्षमिमं आश्रयति स्म। अरे जो पक्षी थे पशु छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। तो पक्षिणां तस्य शाखानां नीडयं विरच्य वसन्ति स्म। और पक्षी उसकी शाखाओं डालियों पर अपने घोंसले बनाकर रहते थे। और आगे हम बढ़ते हैं। तो सर्पश्च तत्रस्यो वाल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। और जो सांप थे उसकी बिलों में वास करते थे। उसकी बिलों में बिल बनी रहती ना। सह वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्ववृक्षदासी। और इस प्रकार यह वृक्ष जो सभी का प्रिय था, सभी का कल्याण करने वाला था और सभी का चाहा गया था। तुम आगे बढ़ते हैं। तस्य न्यूग्रोध वृक्षाय न्यू ग्रोथ वृक्षा शाखायाम एकम काका बहुकालात् वसन्ने आसीत्। यानी उस बरगद के पेड़ की शाखा में एक कौवा बहुत समय से रह रहा था है ना। तो कश्चिन्श्च
दिने शावायशः किमपि स्मरन् एतत् दृष्ट्वा एवं उच्चे अटट। यानी किसी दिन वह कौआ याद करता हुआ इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाया कि हे बंधुवः श्रूयन्तः मे वचः, कि हे भाइयों सुनो मेरी बात सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ, तो अतः अश्वोपरि ममेव अधिकार वर्तते, इसीलिए इस वृक्ष पर मेरा अधिकार है। अहम मदीय वृक्षा इति, यह मेरा वृक्ष है। तो काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत, यानी कौए की ध्वनि आवाज सुनकर सभी अंतरिक्ष को सुनने लगी। उसकी आवाज जो अंतरिक्ष तक गुजरने लगी, बहुत दूर तक गई इसकी आवाज। तो काकाशरटनम श्रुत्वा वृक्ष समीपे चरन्तः वृक्षागे डयमाना, अरे कि कौए चिल्लाने के सुनकर पास घूमते हुए वृक्ष के आगे उड़ते हुए वृक्षस्य कोटरेक्षु निवसन् च सर्वे प्राणिनां पशवः पक्षिणां समायाता। कौए के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वृक्ष में पास घूमते हुए आगे उड़ते हुए वृक्ष के और वृक्ष की कोटरों में रहने वाले सभी प्राणी पशु पक्षी सांप भी वहां आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पं फटाटोप कुर्वन् न्यगत, और उनके बीच में से सबसे पहले सांप फर्ण से क्रोध को प्रकट करते हुए बोला, पितामहानां कलादति अहम अत्रिम निवसामि अतो अहम, तो वृक्ष मदीय एवेति, तो मैं बाप दादा के समय से भी यहीं रह रहा हूँ, इसीलिए यह वृक्ष मेरा ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तथा शाखांतरम चक्रम में एक कीटं प्रत्यवतः, यानी कि फिर उसकी शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला कीड़ा बोला। क्या बोला कीड़ा, देखते हैं हम। तो मदीये अभेकम साधम अहम बहुवर्षे अंतरेण उषित वांसनी, यानी उसके पुत्रों के साथ मैं बहुत सालों से यही हूँ। तो अतोयम वृक्षम ममेवेति, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। तो अनंतरम एक शुकः अनंतरम शुकः अस्य वृक्षम फलानि खादितुं जन्मा अहम मित्र वर्ते, और इसके बाद वह तोता बोला कि इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ मैं जन्म से यही तो नानमिहं दुर्वं परित्यक्तुमिच्छामि, यानी कि मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो कहता है मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा या नहीं जाना चाहता। तो फिर मदीय एताम न्यूगोत्र वृक्षा इति उच्चे अवर्णम, तो मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता, यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। तो ऐसा जोर से बोला। तो वह ऐसा जोर से बोला। तत्पश्चात उसके बाद उसने अपरिमितः क्रमेण कीटस्य अहम तरु अमदीय एव, यानी कि कीड़े मकोड़े यह वृक्ष हमारा ही हमारा ही है ना। सब कहने लगे अहम तरुवी। तो इत्युक्तः वृक्षस्योपरि स्वयं अधिकार घोषणं विचित्रतरं कोलाहलं कुर्वन्, यानी कि सभी कीड़े के मकोड़े कहने लगे यह वृक्ष मेरा ही, ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अधिकार घोषित करते हुए विचित्र प्रकार से कोलाहल यानी शोर मचाने लगे, शोर करने लगे। तो कहे वो बहुत विचित्र प्रकार से अपना शोर करने लगे,
सभी उस पर अपना अधिकार जमाने लगे। तो इस प्रकार कुर्तम सर्वेषाणां वचनानां श्रुत्वा अजः आदित्य, यानी सबके वचनों को सुनने के पश्चात वह बकरा आया, बकरा वहाँ आया, एक बकरा वहाँ आया अस्या मया शमीशा समस्या समकरणीया। तो वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाते हुए प्रसन्न हो रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। तो इदानी मम वचनायूयम शृणोत, उसके देखकर सभी प्राणियों ने न्यूयॉर्क निर्णय लेने उसकी प्रार्थना की इदानी मन वचनायूयम। तो उस सभी वो अच्छा, तो उसने सभी की बातों को सुनकर बोला कि मेरे वचन सुनो। कश्चन शाखा काके शाखांतराणि कीटमष्टि मूलम संभेव अन्येन प्रकारेण संभेव विभज्य दापयिष्यामि अनन्तरेव ग्रामे कश्चित् वृक्षेतिका मे मित्राणमस्तु तम अहम एवं वृक्ष खंडत कुमति स्म। तो बकरा कहता है मेरी बात सुनो, मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह सुनी है, मेरी बातों को तुम सब सुनो। कोई शाखा कौआ और कोई अन्य शाखा कीड़ों को जब सभी को इस प्रकार सभी को वृक्ष को बांट कर दिलवाऊंगा। इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है, उसको इस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े करने को लिए बुलाता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृतः अतः समूहपि, यानी जो बकरे का निर्णय तो सभी को स्वीकार किया है ना, तो अतः तो इसीलिए सर्वे अपि वृक्षस्य दिक्कस्य समीपं गत्वा और न्यूग्रोध वृक्षा छित्त्वा तस्य भागनां वितरणार्थ, यानी कि फिर इसलिए लकड़हार के पास जाकर बरगद को काट कर भागों में बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे, है ना। वो लोग भागों में बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो फिर उसके बाद परम सोयम, उसके बाद यानी कि परम सोयम काष्ठ छेद का अवदत पूर्वम अहम वृक्षाणि छिंद स्म, यानी कि उसके परंतु वह लकड़हारा बोला पहले मैं वृक्ष को काटता था, पहले मैं वृक्षों को काटता था। लकड़हारा बोला मैं पहले वृक्षों को काटता था। तो अब क्या बोलता है, अब देखते हैं। तो अधुनाम तादृशे कुश्यते कर्माणि न व्यापारयामि, और कहता है कि अब ऐसे घृणित कार्य में को मैं नहीं करता हूँ, ऐसा कार्य मैंने छोड़ दिया है। तो वृक्षाणां छेदकं महता पापमिति मया अधिगतमस्तु, यानी कि फिर वह बोला कि वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए ऐसा मैंने जान लिया है। तो अतः न्यूग्रोध वृक्षाच्छेदनम अहम न करणीयम इति, तो मैं इसे बरगद के पेड़ को नहीं काटूंगा। तो ऐसा कहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तदापि सर्वे प्राणिनां तम वृक्षं छेन्तु देता निर्बंधम, यानी कि फिर सभी प्राणी उस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद की तब साधीनाम एहमान, तब बुद्धिमान बोला क्या बोला, अस्तु ताहि प्रथमे मे बच्चा शुणतु यूयम सर्वे अपि अन्येन वृक्षाणि उपकृता एव, यानी बोला कि अच्छा पहले मेरी बात सुनो, तुम सभी इस वृक्ष को के द्वारा लाभान्वित किए गए हो। तो इस वृक्ष के द्वारा तुम वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभि का प्रत्युष्कृता, यानी कि वृक्ष के उपकार को लेकर तुम सब ने बदले में क्या उपकार किया है, बताइए क्या उपकार किया है वृक्ष के उपकार के बदले में। तो कहा तस्य रक्षणं विहितवाना, यानी तुम सब ने किस वृक्ष को
जल से छींचा है, ना को कोई अपनी कहा तस्रक्षणा व्यक्ति, इसने उसकी रक्षा की है। तो कानो अपी किंजति अक्रोध, और किसी ने कुछ भी नहीं किया है, किसी ने भी कुछ नहीं किया। वरुण देव वृष्टि वर्षते हैं, वरुण देव वर्षा करते हैं। तो वरुण देव जो है वर्षा करते हैं, सूर्य देव प्रकाश प्रदान देते हैं, सूर्य देव जो है उसको प्रकाश देते हैं, सूर्य भगवान है ना। भूमाता वृक्ष आधारभूता अस्ति, तो धरती माता जो है वृक्ष का आधार है न। तो धरती माता वृक्ष का आधार है। वायु अनिल ददाता, मतलब जो हवा है वो वायु देव देते हैं भगवान। तथा सर्वे वृक्ष पालनीयम तदा कहाँ गया हम, सॉरी। हाँ तो तदा कहाँ है भाई, देखते हैं। हाँ तदा सर्वे वृक्ष पालनीयम पोषणीयम रक्षितिंचा, इस वे सभी वृक्षों को पालते हैं, पोषते हैं और रक्षा करते हैं। तो ते न कदापि मम अधिकारे वर्तते इति अवदन्, तो उन सब ने कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कहा है। तो ते सर्वे परोपकरणीय, वे सभी परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परिकरणीय, पर तुम सभी दूसरों का उपकार करने वाले। तुम वृक्षस्य सहायकम अस्वीकृत तमेव नाशयुक्ते यन्तु लाशयन्तु, कृत संकल्पला यूयम सर्वमेव नाश्यम यत्, तुम सब ने अपने आश्रय को देखते हुए वृक्ष को नष्ट कर रहे हो, है ना। इस वृक्ष को काट रहे हो, जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे। इसमें वृक्ष छिन्ने तुम यूयम किम गता, तुम इस वृक्ष के कट जाने के बाद तुम सब जाओगे कहाँ, मर से यूयम। तो सर्वमिदं श्रुत्वा परिपक्षी आम, यानी सभी यह सुनकर सभी पक्षी बोले हाँ सत्यम, सच में हम वयं स्वकर्तव्यम भ्रष्टमत्यम अधिकारस्य कोलाहलम कुर्मः, यानी हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए हल्ला कर रहे हैं। तो वृक्षस्य प्रकृति दत्तः वरम अस्ति, वृक्ष तो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। तो सा न कायापि एकस्य संपत्ति भवति भवन्तुम हरति, इस पर कि वह किसी का एक की संपत्ति नहीं हो सकता। तुम अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षाणां संरक्षण संवर्धन समारोपणं च कृतवन्, हम सब मिलकर वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए तथा वृक्षों को लगाना चाहिए। तो यह हमारा कर्तव्य है, ना कि विनाशः कार्यम, ना ही उसका विनाश करना चाहिए। एतम दृढ़ निश्चय न करो, ऐसा उनने दृढ़ निश्चय किया, सबने मिलकर ऐसा दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिमानवे अपि वृक्ष संपत्ति वर्धनीया ननु, निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को वृक्ष रूपी संपत्ति बढ़ानी चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।